भिक किस झिल्ली से ढका होता है? डबल झिल्ली। 122 एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 123 किस अंगक को पैकेजिंग सेंटर कहते हैं? गोल्जी तंत्र। 124 पादप कोशिका में हरितलवक किस कार्य के लिए होता है? प्रकाश संश्लेषण। 125 माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? कोशिकीय श्वसन। 126 किस अंगक को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? गोल्जी तंत्र। 127 कोशिका झिल्ली का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? फॉस्फोलिपिड। 128 किस कोशिकांग को साइटोप्लाज्मिक वैक्यूम क्लीनर कहते हैं? लाइसोसोम। 129 लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? लगभग 40। 130 प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है? वृत्ताकार डीएनए। 131 क्रोमैटिन और गुणसूत्र में क्या अंतर है? क्रोमैटिन ढीला रूप है, गुणसूत्र संकुचित रूप। 132 कौन से अंगक अर्धस्वायत्त कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। 133 कोशिका में ऊर्जा की इकाई क्या है? एटीपी। 134 किस अंगक को किचन ऑफ द सेल कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। 135 कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665। 136 इंटरफेज में डीएनए की स्थिति कैसी रहती है? क्रोमैटिन रूप में। 137 गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। 138 कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। 139 डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। 140 साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से कौन सा द्रव होता है? साइटोसोल। 141 कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। 142 माइटोसिस का महत्व क्या है? वृद्धि और ऊतक मरम्मत। 143 मियोसिस का महत्व क्या है? यौन प्रजनन और आनुवंशिक विविधता। 144 कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगमय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह केवल विशिष्ट पदार्थों को गुजरने देती है। 145 जीवद्रव्य का मुख्य भाग क्या है? साइटोप्लाज्म। 146 कोशिका झिल्ली की संरचना समझाइए। लिपिड की डबल लेयर और प्रोटीन अणुओं से बनी अर्धपारगमय। 147 गोल्जी तंत्र की संरचना व कार्य बताइए। चपटी थैलिया, कार्य पैकेजिंग, श्रवण, लाइसोसोम निर्माण। 148 कोशिका चक्र क्या है? कोशिका के जन्म से लेकर अगली पीढ़ी तक का जीवन चक्र। 149 डीएनए की खोज किसने की और कब? वॉटसन और क्रिक 1953।